बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक आलमी इदारे पता ने जो इलेक्शन पे जो है अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी एक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें जो धांधली है जो पाकिस्तान में इलेक्शन 2024 में जो हुई है उस पर जो है ना, और नवाज शरीफ खुसूसन नवाज शरीफ की सीट पर जो है ना पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। उसमें उस रिपोर्ट में जो है क्या क्या इंकशाफात हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अडियाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ ने फ़ौज से बात करने के लिए अपनी शराइत रख दी हैं। वो क्या शराइत है वो भी आपसे शेयर करेंगे और मज़ीद खबरें भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरखास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं खबरों की जानिब। बरतानवी सहाफ़ी चार्ल्स ग्लास ने जो चंद दिन पहले पाकिस्तान आए थे, उन्होंने अडियाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से एक ईमेल की जिसमें उनका कहना था कि मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करना चाहता हूं, लिहाजा मुझे इनसे मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। याद रखें ये बरतानवी सहाफ़ी। मगर यानी अब ज़रा आगे सुने कहानी क्या हुई है। मगर वफाकी हुकूमत ने बरतानवी सहाफ़ी को इजाज़त देने के बजाय इनका वीज़ा मनसूख करके इनको वापस जो है डिपोर्ट कर दिया गया। तो इस पर जो है ना, यानी खबर तो बड़ी छोटी थी लेकिन ये इतनी मामूली खबर नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी खबर थी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में आपने अक्सर इस हुकूमत से सुना होगा जो आई हुई है, जो शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है, कहते हैं आलमी इदारे इन्वेस्टमेंट करें और जो है ना बैरून ममालिक जो लोग हैं वो पाकिस्तान में जो है ना पैसे लगाएं, दीगर इस तरीके की जो है इन्वेस्टमेंट की बातें ये लोग करते रहते हैं। अब देखिए, और जो साइफर का एक केस चल रहा था इमरान खान पे कि भाई हमारे खारजा जो है ना ताल्लुकात जो है ना बानी तहरीक इंसाफ इन्होंने ख़राब की। अब इन सब सिर्फ दोनों चीज़ों को एक तरफ रखते हैं, ये सिर्फ दो चीज़ें लिखते हैं। एक, इन्होंने कहा कि हमारे खारजा जो है ना ताल्लुकात ख़राब किए, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस देती है हुकूमत खारजा ताल्लुकात को, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह आनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सहाफ़ी आया था बरतानिया से और इसने जो है वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी है, इसने कहा कि भाई मैं ये जो अडियाला जेल में कैद हैं, ये तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, इनसे मेरे को मुलाकात करनी है। तो खैर इनसे इनको मुलाकात करनी, यानी जो रिवायती हुकूमत के जो वो होते हैं तरीक़ेकार और हथकंडे वगैरह, तो उन्होंने मुलाकात करने नहीं दी उनसे। तो ठीक है, आपने नहीं करने दी बस, लेकिन यहाँ तक रखते ना। लेकिन आपने ये जो हरकत की है कि उनका वीज़ा मनसूख करके उनको जो है ना अपने मुल्क से जो है ना डिपोर्ट कर दिएगा और बाकायदा उनको जो है ना पुलिस लेने गई है और कहा आपको जो है ना ऑर्डर है, हमें आपको जो है ना डिपोर्ट करना है। एक किस्म का यानी ये अगर सिफारती सतह पे देखा जाए तो उस शहरी की, उस सहाफ़ी की एक किस्म की बेइज्जती है। यानी ये बिल्कुल ऐसे कि भाई पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी किसी मुल्क में जाए और वो उसको जो है ना वहाँ से इस तरीके से जो है ना डिपोर्ट कर दे, अपनी मर्जी से नहीं जाए वो, यानी उस मुल्क को बोले या निकल जाए यहाँ से, इस तरीके के नहीं ये जो है ना इन्होंने ये तरीक़ेकार अपनाया है। तो इससे नुकसान क्या हुआ, मतलब आप उससे जिस मकसद के लिए आया था आप नहीं मिलने देते, बस इतनी सी बात थी। उसको डिपोर्ट तो ना करते, वो उसको रहने देते, वो अपना कुछ दिन गुजार के चला जाना था वैसे भी। लेकिन आपने ये हरकत करके जो है ना, आपका जो ये नारा था कि बैरून जो मालिक में जो लोग हैं और जो गैर मुल्की हैं वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। अब बताएं ये सहाफ़ी जो है ये जाकर अपनी रिपोर्ट वहाँ पे क्या देगा, अपने मुल्क में क्या लोगों को बताएगा, जिन जिन लोगों से जाहिर बात है सहाफ़ी तो हर किस्म के लोगों, सियासतदान, पॉलिटिशियन, हर किसी से, थिंक टैंक से, हर किसी से इनकी मुलाकात होती है। तो ये नहीं ये जो सहाफ़ी लोग होते हैं इनको इनकी इंपॉर्टेंस शायद पाकिस्तानी हुकूमत को पता नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपने सहाफ़ियों के मुँह बंद करवाए हैं, जिस तरीके से जो बोलता है उसके ऊपर पर्चा कट जाता है, इस तरीके के मामला होते हैं। लेकिन आप अब इंटरनेशनल सहाफ़ियों के साथ भी आपने ये हरकत की, ये बड़ी एक किस्म की, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय, कि ये जो वफाकी हुकूमत है इसने ये बड़ी भौंडी किस्म की हरकत की है। इससे सिफारती ताल्लुकात ख़राब होंगे असल में। और फिर यानी ये जब सहाफ़ी जाके अपने यानी बैरून ममालिक लोगों से मिलेगा, उनको बताएगा पाकिस्तान में तो ये है कि हमारे साथ, हम तो पाकिस्तानी नहीं थे ना, वो सहाफ़ी जाके बोलेगा कि हमारे साथ ये रवैया अख्तियार किया। तो सोचिए पाकिस्तान में जो सहाफ़ी है उनके साथ ये लोग ना किस तरीके का रवैया अख्तियार करते होंगे, और फिर आपकी किधर गई इन्वेस्टमेंट। तो यानी जब आप ऐसी कोई हरकत और यानी फस्तायत वाली कोई ऐसी यानी हरकत करते हैं तो आप एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि आपके मुल्क को कितना नुकसान पहुंचेगा इन हरकतों की वजह से। तो बड़ी अफसोसनाक जो है ना ये हरकत की गई है और मेरे हिसाब से जो है ना इनको माजरत करनी चाहिए। अगर इन्होंने ये हरकत की है तो बाकायदा सहाफ़ी से माजरत करें, वरना तो यानी और कोई इसका मुझे हल नज़र नहीं आता जिस तरीके, क्योंकि अब वो जाएगा अपने मुल्क में जाके और जिन लोगों से मिलेगा उनको यही बोलेगा कि देखें ये पाकिस्तान में इस तरीके का रवैया अख्तियार किया जाता है। और सीधी सी बात है, अगला बंदा ये सोचेगा कि भाई इस सहाफ़ी के साथ ये हुआ तो ये अपने मुल्क में अपने सहाफ़ियों के साथ क्या करते हैं। अच्छा, अगली खबर अडियाला जेल से। अडियाला जेल में कैद बानी तहरीक इंसाफ ने अपने ताज़ा बयान में फ़ौज से बातचीत के लिए अपने मुतालबात रख दिए।
बानी पीटीआई ने अपने बयान में कहा है कि हमने महमूद खान अचकजई को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है। फौजी क़ियादत अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम मशरूत, याद रखें, हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे, यानी गैर मशरूत की बात नहीं होगी, मशरूत मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, आगे फरमाते हैं, मुज़ाकरात के लिए हमारा पहला मुतालबा है हमारा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। इलेक्शन में यानी जो इनका उस हिसाब से बात करें, जो धांधली वगैरह वही इस तरीके वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा, हमारी सियासी कैदियों की रिहाई और इन पर झूठे मुकदमात का खात्मा किया जाए। और तीसरा मरहला साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। हालात ये हैं कि मेरे जेल के कमरे की सफाई करने वाले का बिजली का बिल 40,000 आ गया है। हम जमात इस्लामी के धरने की हिमायत करते हैं। इमरान खान का मजीद कहना था कि मुल्क में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये इंसानियत की तौहीन है और आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। हमारे 25 वर्कर्स और इनके घर वाले अभी तक लापता हैं या गायब कर दिए गए हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए निकलने वाले बलोच अवाम की भी हिमायत करता हूँ। इमरान खान का मजीद कहना था कि पीटीआई पाकिस्तान की 90% अवाम की नुमाइंदा जमात है। फारम 47, या आगे इसका यानी मैं इसकी डिटेल भी बताऊंगा, ये फारम 47 वाली कहानी की। फारम 47 के सहारे आई हुई कठपुतली हुकूमत बतौर इदारा फौज और कौम के दरमियान दरारें डालने की कोशिश कर रही है। हमने हमेशा बिगाड़ का सबब बनने वाले इकदामात और अशखास पर तनकीद की है। माजी में भी चंद अशखास के बंद कमरों के फैसलों की वजह से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के पीछे जनरल ज़ियाउल हक था, ये तो खैर बच्चे को पता है। बांग्लादेश की लड़की के पीछे जनरल याहिया था। अगर आप इनकी गलतियों पर आंखें बंद करेंगे तो ये मुल्क और फौज के साथ जुल्म होगा। कोई फर्द वाहिद इदारा नहीं होता। हमने यानी साहब में ये भी बता रहे हैं कि जिनमें आज पुराने आर्मी चीफों का नाम लिया है, और यानी कोई भी आर्मी चीफ हो, तो ये मत समझें कि जब उस पर तनकीद की जाए तो पूरे इदारे पे की जा रही है। इनका कहना ये है कि वो फर्द वाहिद पूरा इदारा नहीं। अच्छा, आगे फरमाते हैं, हमने कभी इदारे को मुरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। घर का कोई बच्चा बिगड़ जाए तो इसकी इस्लाह के लिए इस पर तनकीद की जाती है। 28 साल जद्दोजहद में कभी तोड़ फोड़ की बात नहीं की। 9 मई के वाक़यात ने हमारी बेगुनाही की सीसीटीवी फुटेज में छुपी हुई है। यानी अक्सर मुतालबा करते रहते हैं कि 9 मई की जो है ना सीसीटीवी फुटेज जो है ना वो निकाली जाए और अदालत में पेश की जाए। खौफजदा जाली सरकार तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए ओछे अटकंदों पर उतर आई है। सारी जमातें जलसे कर रही हैं और हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते। 5 अगस्त को बहुत बड़ा जलसा सवाबी में कर रहे हैं और अगला जलसा इस्लामाबाद में करेंगे। अवाम तैयार रहे। ये जो है ना उनके मुतालबात भी इसमें थे और उन्होंने ये भी बता दिया कि वो जो है ना सवाबी में एक जलसा कर रहे हैं जो 5 अगस्त को, और अगला जलसा इस्लामाबाद में करेंगे। आई थिंक इन्होंने इजाज़त मांगी हुई है। ये लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे 14 अगस्त के लिए भी जलसा करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। और इस्लामाबाद में भी उन्होंने बता दिया। अच्छा, अब एक जो है ना थोड़ा सा मुल्क से बाहर की खबर है। फ़लस्तीनी तंजीम हमास के सरबराह को ईरान में शहीद कर दिया गया। ईरान के मुताबिक इन पर कातिलाना हमला यहूदी एजेंटों ने किया है। अच्छा, इस यानी ये जो खबर आई थी इस पर यानी काफ़ी अभी बातचीत हो चुकी है। तो मैंने यानी इस खबर की जो क्या बोलते हैं जो डिटेल्स थी यानी वो तवील है, ये हुआ वो, उसमें यानी के बजाय मेरे कुछ सवाल हैं। सवाल कुछ ये हैं कि देखें, ये जो खबर आई है इसका यानी जो हमास के जो सरबराह थे इनको शहीद कहाँ किया है? ईरान में। मैं ये जानना चाहता हूँ, ईरान से मेरे सवाल हैं कि आपकी सिक्योरिटी किस तरीके की है? ये जो थे फ़लस्तीन जो हमास के जो सरबराह थे, ये आपके मुल्क में आप जो सदर जो शहीद उनके जो सदर जो इनका वो हुआ है अभी जो शहीद हो गए हेलीकॉप्टर हादसे में, उसके बाद जो दोबारा जो दूसरे सदर बने हैं उनके जो है ना उसमें आए थे सेरेमनी में। तो आप इनकी यानी सिक्योरिटी पे आपने यानी क्या लगाया था? आपने इनकी सिक्योरिटी किस तरह की दी थी कि यानी आपके मुल्क के अंदर आप कह रहे हैं यहूदी एजेंटों ने आके मार दिया, और कुछ यानी मिसाइल वगैरह की बात हो रही है कि जहाँ उनकी जो है ना जिधर रिहाइश थी वहाँ पे जो है ना मिसाइल हमला किया गया। और दूसरी बात, पहले तो आपकी सिक्योरिटी पे जो है ना बात हो रही है कि आप यानी बड़ी आप बातें करते हैं, ईरान की बात कर रहा हूँ, आप बड़ी बातें करते हैं कि जो ना हम अमेरिका को जवाब दे देंगे, इसराइल को जवाब देंगे। आपके मुल्क में आगे बकौल आपके कि इसराइल ने हरकत की, आपके मुल्क में आगे ये जो है ना ये काम कर जो है ना उन्होंने कर दिया है। और आपके जो है ना स्टेट गेस्ट थे, ये सरकारी मेहमान, उनके साथ ये काम कर दिया और जो है ना आपको जो है ना आपके फरिश्तों को पता ही नहीं चला और ये काम हो गया। ये तो वही बात हो गई ना, वो शाम गुजर गया, अब जो है ना लकीर पीटने से क्या फ़ायदा।
अब वही यानी रिवायती बयान, हम बदला लेंगे ये वाले नुकसान देखें आप, बदले बदले की तो बात होती रहेगी कि ये को यानी क्या हो गया कि ईरान के अंदर बैठ के जो है इसराइल ने अपनी कार्रवाई डाल दी। ये एक हैरानकुन बात थी। और ईरान से भी जो है इस मामले पे जो है सवाल जो है उनसे पूछना चाहिए कि ये किस तरीके की सिक्योरिटी है आपकी। ऐसे तो कल को जो है आपके जो है सदर पे भी हमला हो जाएगा जिस तरीके की आपकी सिक्योरिटी है, क्योंकि वो भी आपके चीफ गेस्ट थे, वो जो हमास के सरबराह थे। तो यानी काफ़ी ये सोच तलब बात है कि ये यानी किस तरीके से ये जो है मामला हुआ है। ईरान इस मामले में जो है बातें तो बहुत करता है, लेकिन इतना बड़ा यानी हादसा हो गया और जो है कहा जा रहा है कि हम इसका बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बड़ी यानी हैरानकुन बात थी। अच्छा, अब आ गई पतन की रिपोर्ट जो मैंने आपको लास्ट में जो है कहा था कि आपको दी जाएगी। लाहौर के हल्के NA 130 जहाँ से नवाज शरीफ और PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद मद्दे मुकाबिल थी, वहाँ पर पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी धांधली सामने आ गई है। इलेक्शन को मॉनिटर करने वाले आलमी इदारे पतन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को NA 130 की कौमी असम्बली की निशिस्त धांधली करके जितवाई गई है। फार्म 45 में हारे हुए नवाज शरीफ को फार्म 47 में जितवा दिया गया। अच्छा, ये वो जो नहीं अपोजिशन जमातें कहती रहती हैं फार्म 47 की हुकूमत है, तो अब देखिए ये फार्म 45-47 का गेम क्या है वो बता रहे हैं। तभी इनको ताना भी दिया जाता है कि फार्म 47 की पैदावार है। अच्छा, रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि नवाज शरीफ को जितवाने के लिए इंतखाबी अमले ने जाली फार्म 47 बनाए, जिससे जमा कराए गए इंतखाबी नतराइज में गैर मामूली तजाद पैदा हो गए। मतलब फार्म 47 के मुताबिक तो नहीं बनाए, अपनी मर्जी के बनाए तो जाहिर बात है तजाद पैदा हो जाएंगे। अच्छा, हल्के में कौमी और सूबाई असेंबली का टर्नआउट में वाज़ेह फ़र्क देखा गया। कौमी असेंबली के फार्म 45 में टर्नआउट 90 से 102% देखा गया, ठीक है, जबकि सूबाई असेंबली के फार्म 45 में टर्नआउट घटकर 41% हो गया। अब जरा यहाँ पे तो ना गौर करें, ये क्या फरमा रहे हैं कि कौमी असेंबली के जो है ना उधर जो फार्म 45 के मुताबिक टर्नआउट 90 से 102% हो गया। ये दोनों ही नामुमकिन है तकरीबन, कि 90 से 100। पहले तो 90 जो है ना ये एक किस्म का यानी नामुमकिन है, 90 ना यानी इंतहाई मुश्किल 90% जो है ना, क्योंकि सारे लोग वोट देने नहीं आते, जितने पोलिंग स्टेशन में गए भाई वो सारे आ गए। लेकिन अगली जो उन्होंने बात की कि 90 से 102%, मतलब अगर 100% जितने वोट रजिस्टर्ड हैं वो लोग भी आकर वोट दें, उससे भी ज्यादा लोगों ने वोट डाले। मतलब एक यानी एक मिसाल दे रहा हूँ, एक पोलिंग स्टेशन में अगर 100 बंदे रजिस्टर्ड हैं या 100 वोट हैं, ठीक है, तो वोट जो है ना 102 लोग डाल के चले गए। ये सूरत हाल है, इतनी यानी बदतरीन किस्म की रैगिंग की गई है। तो और जो अगला ये बता रहे हैं कि ये जो अच्छा जो सूबाई असेंबली का जो हल्का था, मतलब कौमी असेंबली में नवाज शरीफ के लिए ये वाला मामला हुआ, और जो सूबाई असेंबली का जो हमला था वहाँ पे फार्म 45 के मुताबिक टर्नआउट 41% था। ये जेन्युइन समझ आ रहा है कि इतना ही जो है ना होता है, लेकिन जो बीच में गैप आ गया वो ये बता रहे हैं कि ये तो 41% का गैप आ गया। ये तो 1% भी बड़ी मुश्किल से आता है, ये तो 41%, 45% इतना लंबे लंबे गैप आ गए। तो उसका वो उन्होंने जिक्र किया कि ये अनोनी कहानी कर दी है। अच्छा, आगे फरमाते यानी अक्सरियत ने, यानी अब वो उसकी बता रहे कि यानी अक्सरियत ने कौमी असेंबली के लिए वोट तो दिया मगर सूबाई असेंबली के लिए वोट नहीं दिया। मतलब अगर इसे ऐसा देखा जाए तो मंतक यानी इस तरीके की जो है सामने आ रही है कि भाई लोग आए, उन्होंने उनको सबको 2 वोट की जो है पर्ची मिलती है नेशनल असेंबली के लिए और जो है सूबाई असेंबली के लिए। तो लोग आए और उन्होंने कौमी असेंबली में सिर्फ नवाज शरीफ का वोट डाला, और जो सूबाई असेंबली में वोट डालना था वो जेब में डाल के घर ले गए। यानी जिस तरीके के इन्होंने इलेक्शन करवाया है उस पर जो है इस तरीके का ये नहीं महसूस, हालांकि ऐसा होता नहीं है, सब लोगों को 2 वोट मिलता है वो 2 ही डालते हैं। वोट रिजेक्ट हो सकता है, सब हो सकता है, लेकिन पर्ची जरूर बरामद होती है। लेकिन यहाँ पर जो है पर्ची ही बरामद नहीं हो रही। अच्छा, पतन की रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि आम तौर पर जो कौमी असेंबली का टर्नआउट होता है वही सूबाई असेंबली का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं होता कि जो है ना कौमी असेंबली का टर्नआउट और हो जाए और सूबाई असेंबली का और हो जाए। अच्छा, ये आगे फरमाते हैं कि ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं कि 40 से 45% का फर्क आ जाए। नवाज शरीफ को 166 और यास्मीन राशिद को 208 फार्म 45 पर फातेह दिखाया गया। मतलब नवाज शरीफ को फार्म 45 के मुताबिक 166 पे फातेह दिखाया गया पोलिंग स्टेशन और फार्म 45 के मुताबिक, और 208 पर इनको दिखाया गया है यास्मीन राशिद को। मगर बाद में नवाज शरीफ के वोट डॉक्टर यास्मीन राशिद से बढ़ा दिए गए। वाज़ेह रहे कि पंजाब के अलावा कराची में भी MQM की जीती हुई नशिस्तों पर इसी तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी जो तहरीक इंसाफ या जमात इस्लामी दीगर उनके जो होंगे जो MNAs हैं वो भी यानी जिस तरीके से यहाँ पे हुआ है, तो सर्वे भी ऐसे ही आ रहे थे कि यहाँ तो MQM नशिस्तें जो इलेक्शन से पहले जो सर्वे होते हैं कि MQM तो नशिस्तें वहाँ पे नहीं ले रही थी कराची में, लेकिन जिस तरीके से जो है ना MQM को सीटें दिलाई गई तो वो आज भी फार्म 45 लेके वो घूम रहे हैं
कराची में जमात इस्लामी के और ये तहरीक इंसाफ वालों के जो है ना लोग, और उनका भी यही कहना है कि भाई ये इनको भी फार्म 47 के मुताबिक जिताया गया। तो फार्म 47 का क्या खेल था, वो पतन की रिपोर्ट ने आपको नवाज शरीफ के हल्के से, यानी सबसे बड़ा हल्का, और जो लीडर था, यानी ये रिपोर्ट के मुताबिक तो नवाज शरीफ जो है ना इलेक्शन ये हार चुके हैं यास्मीन राशिद से, और वो बड़ी लीड से हार चुके हैं। तो जो रिपोर्ट आई है, और ऐसे यानी ये तभी इनको जो है ना ताने मिलते हैं कि ये फार्म 47 की हुकूमत है। अच्छा, इसमें जो इन्होंने यानी एक जो ख़ास बात की कि जो धांधली वाला ये पूरा पतन की जो रिपोर्ट थी कि इस पूरे अमल में अमला मुलविस था इलेक्शन कमीशन का, मतलब जाली फार्म 47, ज़ाहिर बात है नवाज शरीफ ने तो बैठ के नहीं बनाया ना, जाली फार्म 45 इलेक्शन कमीशन के अमले ने जो है ना बैठ के बनाए। तो ये जो काजी ईसा फाइज थे हमारे चीफ जस्टिस साहब, ये जो बोलते थे आईनी बॉडी है और ये है तो वो है, तो ये है आपकी आईनी बॉडी काजी ईसा फाइज साहब। जिस इलेक्शन कमीशन को आप इज्जत दिलवाना चाह रहे थे, उनकी ये हरकतें। हम तो पहले भी इससे जो है ना सिकंदर सुल्तान था, उससे जो है ना इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे, और अब तो यानी आप ये रिपोर्ट मैं बोलूँगा कि जो जमाते हैं वो ये रिपोर्ट और ये पूरा यानी अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके जाके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है ना इसके खिलाफ केस करें, और इस इलेक्शन में जितने भी यानी इलेक्शन कमीशन के जो है ना जो कमिश्नर था और जो सूबाई जो है ना इलेक्शन कमिश्नर थे, इन सबको जो है ना इसका जिम्मेदार ये उसके आएंगे, और इन सबको इनकी जो है ना जॉब से जो है ना निकाला जाना चाहिए, और उनको सिर्फ निकाला नहीं जाना चाहिए, इनको सजाएं भी देनी चाहिए जिस तरीके का इन्होंने इलेक्शन कराया है। सिर्फ ये बात जो है ना, ये जो आपको बताया है, इन्वेस्टिगेशन कर लें, देखें, एक नमूना बनाना है ना। अगर आपको लगता है कोई शक है तो ठीक है, आप ये जो है ना धांधली केस पे कोर्ट इसका जो है सिर्फ इसी हल्के का, नवाज शरीफ का जो हल्का है N-130, इसको जो है ना वो खोल के जो है ना इसकी इन्वेस्टिगेशन कर ले, सिर्फ एक ही हल्के से। आपको यहीं से जो है ना पता चल जाएगा इलेक्शन कमीशन के कारनामे, जो आईनी बॉडी जो है ना जिसको काजी ईसा फाइज साहब कर रहे थे ना, उसके कारनामे यहीं से पता चल जाएगा। और मेरा ख्याल है यही काफ़ी है, एक इलेक्शन कमीशन का अमला इसमें मुलविस था पतन रिपोर्ट के मुताबिक। यहाँ तो जाए पतन रिपोर्ट के ऊपर केस कर दें, पतन वालों के ऊपर है हिम्मत इलेक्शन कमीशन के अंदर, बड़े इसको शौक है ना लोगों पे जो है ना तौहीन इलेक्शन कमिश्नर और तौहीन इलेक्शन कमीशन के फतवे लगाने के। तो जाओ पतन की जो रिपोर्ट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, जाके उस पर कर दो, पतन की जो है ना क्या बोलते हैं इदारे पे जाके वो कर दो, सू कर दो उसको। है हिम्मत आपके अंदर? आप सिर्फ कमज़ोरों को पकड़ सकते हैं, सीधी सी बात ये है। इसीलिए जो है ना हम चीफ जस्टिस काजी साहब भाई से तो हम ये मुतालबा नहीं कर रहे कि वो जो है ना इस चीज़ को देखें और वो खोलें, वो तो इसको आईनी बॉडी समझते हैं, और जो है ना वो हुकूमत को इंसाफ देने के लिए जो है ना हमेशा तैयार रहते हैं, और भरपूर किस्म का हुकूमत को इंसाफ मिलता है। तो हमारा उनसे कोई मुतालबा नहीं है चीफ जस्टिस से, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है ना हम उनसे मुतालबा कर सकते हैं, और जो मुतासरा जमातें उनको कहेंगी कि आप जाएँ और वहाँ पे अपनी ये दरख्वास्त दें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और ये एविडेंस रखें, पतन रिपोर्ट को भी साथ में जो है ना सबमिट करके एविडेंस रखें कि देखें इस इलेक्शन के साथ इस इदारे ने क्या खिलवाड़ किया है। ये 70 सालों में, अब मुझे ये बताएं कि ये 70 सालों में इलेक्शन नहीं करवा सकता, तो हम लोगों ने इसको सर पे बिठाया हुआ क्यों है इस इदारे को। और आगे से ये फिर वही मैं बात करूँगा, आगे से ये कहते हैं हमारे खिलाफ कुछ ना कहो, वरना ये तौहीन इलेक्शन कमीशन इनके जो है ना इन्होंने केस बनाए हुए लोगों पर, और तौहीन इलेक्शन कमीशन के भी और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी। ये तुम्हारी हालत है, इलेक्शन तुम इस तरीके से करवाते हो और तुम तौहीनों के जो है ना वो केसेस बनवाते हो। तो इस तरीके के इदारे की क्या इन्होंने आवाम की तौहीन की है ये इलेक्शन करवा के। तुम्हारी तौहीन जो तुम अपनी बता रहे हो ना कि तुम्हारी तौहीन, तुमने तो आवाम की पूरे क्या बोलते हैं 22-23 करोड़ आवाम की जो है ना 25 करोड़ आवाम की तौहीन की है। तो तुम पे तो यानी 2 केस बनने चाहिए, एक आवाम की तौहीन का और इलेक्शन घपले का। और सबसे बड़ी बात ये कि यानी आखिर में वही कहूँगा कि इतना सब कुछ हो गया, इतने मामलात हो गए और सब कुछ हो गया, यहाँ तक कि खुद चीफ जस्टिस जो काजी साहब फाइज हैं उसने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ने जो है ना मेरा जो बल्ले वाले निशान का जो फैसला था उसको सही से जो उन्होंने अपनी तरीके से अपनी इंटरप्रिटेशन कर ली उन्होंने, और सही से उसको नहीं लिया मेरे फैसले को, और गलत जो है ना उसकी तशरीह की है। इतना सब कुछ हो गया, या तशरीयाँ गलत हो रही हैं, या फैसले गलत हो रहे हैं, या इलेक्शन ही ठीक नहीं हो रहा, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सिकंदर सुल्तान आज भी जो है ना अपनी सीट पर बैठा हुआ है, और जो है ना आज भी कहता है कि मैं तो नहीं जाऊंगा, डट के मुकाबला करूंगा। वाह, एक जमात के पीछे यानी ये पूरा इलेक्शन कमीशन को लगाया हुआ है, यानी उसकी सीटों का मसला हो, उसके निशान का मसला हो, यहाँ तक कि उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के पीछे इलेक्शन कमीशन जो है ना पड़ा हुआ है कि बस इनका 2 दफ़ा उन्होंने इलेक्शन करवा के जो है ना इनके पास जमा करवा दिया, और उनको अभी भी वो इलेक्शन ठीक नहीं लगता है। तो ये साफ सी बात है कि सबको पता है कि ये किस तरीके से जो है ना इन सब चीज़ों को चलाया जाता है और कौन है इनको चलाने वाला। ये सब लोगों को आसान ज़बान में पता है, लेकिन कानून को जो है ना अपना रास्ता अख्तियार करना चाहिए। कब अदालतें जागेंगी, कब इंसाफ मिलेगा लोगों को? क्या सारी क्या बोलते ज़िंदगी पाकिस्तान में यानी इस तरीके के मामला चलते रहेंगे?
कि ये इस तरीके के लोग बैठे रहेंगे, इनकी कोई पकड़ नहीं होगी और ये अपनी मनमानियाँ करते रहेंगे, जिसकी मर्जी आएगी आइन को जो है ना पामाल करके जो है ना इलेक्शन की जो है ना डेट आगे कर देगा। जहाँ 90 दिन में इलेक्शन होने वहाँ पे 1 साल में हो रहे। कौमी असेंबली के भी जो है ना क्या बोलते हैं 3 महीने से आगे बढ़ा दिए। ये क्या तमाशा लगाया हुआ इस मुल्क में। खुदारा इस मुल्क पे रहम करें और अपनी अनाओं की तस्कीन के लिए इस मुल्क की जो है ना आवाम को और इस मुल्क को निशाना ना बनाएं। आपकी अनाओं की वजह से आज जो है ना गरीब के लिए रोटी खाना जो है ना मुसीबत हो गई है। वो मैंने आपको खबर दी थी, वो जो एक बूढ़ी माँ ने जो है ना बिजली का यानी ऑपरेशन के लिए जो है ना अपने पैसे जमा किए थे और बिजली का इतना बिल आ गया कि ऑपरेशन करवा सकती थी या बिल जमा करा सकती थी। तो उसने बिल जमा करवाया और क्योंकि उसके बच्चे भी थे, अकेली होती तो शायद ना करवाती, कट जाए बिजली, लेकिन बच्चों की वजह से बिल जमा करवा दिया कि चलो वो सुकून से रहे। आखिरी ये काम किया और उसी तरह नाले में कूद के जान दे दी। ये सब क्यों हुआ? शर्म आनी चाहिए इन इदारों को जिनकी वजह से ये सब मामला हो रहे हैं। आप लोगों को खौफ खुदा नहीं है? आपको क्या, आपको बिल्कुल यानी मौत पे यकीन ही नहीं है कि आपने कभी मरना भी है? लोगों ने जो इन इख्तियार के ऐवानों में बैठे हुए हैं, जो ताकत का जिनको नशा चढ़ा हुआ है, आप लोगों को बिल्कुल खौफ नहीं है कि आपने एक दिन मर के जो है ना अल्लाह ताला को जवाब देना है? उस वक्त आपका क्या हाल होगा? आपके रवैयों से और आपकी हरकतों से लगता है आपको तो बिल्कुल आखिरत पे कोई ईमान ही नहीं है आपका। आपको तो यानी इस तरीके का महसूस होता है कि आप लोगों को तो लगता है कि आपने कभी मरना ही नहीं है, हमेशा जीत जो है ना क्या बोलते हैं जिंदा रहना है। जिस तरीके की आपकी हरकतें और रवैये, आए दिन ऐसी खबरें आ रही हैं लोग भूख से मर रहे हैं। वो इससे पहले खबर आई कि जो है ना एक भाई ने दूसरे भाई का जो है ना गला काट दिया, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया था कि मैं भरूंगा तू भरूंगा, इस पर झगड़ा हो रहा था। ये सब हो रहा है पाकिस्तान में और ये इदारे ये क्या कर रहे हैं? ये किसी जमात के पीछे लगे हुए हैं। जो काम इनको आवाम के लिए करने चाहिए, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ी है, दीगर मामला हो रहे, महंगाई बढ़ रही है, इनका फोकस वो होना चाहिए था। क्योंकि अब हुकूमत में आ गए थे ना, इनका पूरा फोकस एक जमात, हुकूमत का पूरा फोकस किस तरफ है? बस एक जमात की तरफ है। ठीक है, अपोजिशन लोग जो हुकूमतें आती हैं वो अपोजिशन को दबाती हैं, ऐसा होता है, लेकिन आप तो हद पार कर रहे हैं ना। आप अपोजिशन के साथ क्या कर रहे हैं? आप चले, आपको ये भी एक इजाज़त है कि चले ठीक है आप जो कर रहे हैं आईनी गैर आईनी, आपका क्या बोलते हैं कानून से खेलने का बड़ा शौक है ना, आपको आता भी, आप खेलें उससे, आप खेलें। लेकिन आप क्या बोलते हैं अपोजिशन को दबाने के चक्कर में आप पाकिस्तानी कौम का क्यों जो है ना भरकस निकाल लें? उसका क्यों जीना हराम कर रहे हैं? आपकी वजह से लोग खुदकुशियां करने पे तो रहे हैं, लोग मर रहे हैं भूख से। लोग अब अपने बच्चों को जो है ना तालीमी इदारों से उठा रहे हैं कि अपनी तनख्वाह में जो है ना उनको पढ़ाएं या खाना खाएं। इतने बुरे हालात हो गए हैं, लेकिन आपके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अफसोस आप लोगों के लिए जो है ना लोगों के दिलों से बद्दुआएं निकल रही हैं। और मैं ये पूरी कौम को कहूँगा कि इनको बद्दुआएं दें, क्योंकि इनको तो ऐसा महसूस होता है कि इनको आखिरत की जो है ना कोई परवाह नहीं है, इनको ईमान ही नहीं है आखिरत पे, ऐसा महसूस होता है इनके रवैयों से। तो इनको दिल खोल के बद्दुआएं दे कौम नमाजों में, ऐसे लोगों को जिनके अंदर जो है ना रत्ती भर भी रहम की जो है ना, इनके दूर दूर तक जो है ना ये इनके दिल में रहम ही नहीं है। किसी को निशाना बनाने के चक्कर में आप पूरी 25 करोड़ आवाम को निशाना बना रहे हैं। उनका जीना हराम हो गया, लेकिन आपको अपने झगड़ों से फुर्सत ही नहीं मिल रही। बहुत अफसोस की बात है। खैर, आज की यही कुछ चंद खबरें थी जो आपको देनी थी। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।